हेलो सबको मेरा नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा ब्लॉग। यहाँ पर देखिए ये दोनों खुद तो फ़ोन के साथ खेल रही हैं और अपनी चीज़ें हैं जो इधर के उधर फेंक रही थी। तो आज शाम को हम मुंद्रा गए थे और हमें वहाँ कुछ काम था, तो वहाँ से आते आते बहुत देर हो गई थी। 8:30 से 9 बज गए थे। तो हमने ये पार्सल करा लिया था। तो ये है मंचूरियन राइस और पाव भाजी हमने पार्सल कराई थी। बहुत देर हो गई थी ना, तो फिर एक तो बाहर जाओ ना तो इतना थक जाती हूँ ना, मैं घर पे आके कुछ बनाने का जी ही नहीं करता। तो जब भी बाहर जाने का होता है तो ऐसे ही रेडीमेड आ जाता है पार्सल, और कभी कभी अच्छा भी लगता है ना, इसलिए। तो लीजिए, आज तो सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। अभी मैंने आपको बादल दिखाए और कुछ ही देर के बाद बारिश शुरू हो गई। तो चलिए एंजॉय करते हैं बारिश को। और गर्मी भी कितनी सारी लग रही थी, इतनी बारिश होने के बाद भी तो बारिश अच्छी लगती है। तो इन दिनों सोनू और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। सोनू को तो फीवर भी आ जाता है रात को। तो मैंने ये ग्लूकोन डी खरीदा है सोनू के लिए। ये इसलिए कि उसको ठंडा बहुत पसंद है और बाहर का देने से अच्छा तो घर पे बना के देना, इसलिए। और ये है निविया मेन फ्रेश एक्टिव। तो ये भी उस मेडिकल पर था, तो ये भी मुझे दिख गया तो ये भी ले लिया। और ये है जॉनसन बेबी का पिंक वाला पाउडर, तो ये भी अच्छा लगा। और वो बड़ा वाला पड़ा है, उसमें कुछ दिन चलेगा, पर लेके रख लिया। और फिर ये है मेरे लिए खांसी की दवाई, जो कि मुझे रेगुलरली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रोज़ रात को मुझे खांसी आती ही है। तो ये भी मैंने ले ली। तो ये है रेशम पत्ती मसाला। इसका कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में और इतना तीखा भी नहीं होता। और वहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी मिल रहे थे, जैसे कि मरी और लौंग है और तजबी है साथ में, तो ये भी मैंने ले लिए। और अभी सर्दी आने वाली है तो काम भी आ जाएंगे। तो अभी हो चुकी है शाम और मेरी बेटी सोनू को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा आलू के पकोड़े बना लिए जाए। और कुछ छाछ भी पड़ी हुई है, तो इसके बाद करी पकोड़ा, प्याज के पकोड़े भी बनाने वाली शेयर कर रही हूँ। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना।
अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी प्याज के पकोड़े, एकदम छोटे छोटे से, बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्याज के पकौड़े तल के रेडी हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें इसको तलने हैं। तो थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे और यम्मी सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने वही पकोड़े वाला तेल लिया है और उसी में मैं करी बनाना स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पर हम टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये गल नहीं जाते। अब यहाँ पर हमारी करी में उबाल आना शुरू हो गया है और ये देखिए हमारे पकौड़े भी बनके तैयार हैं और करी भी उबल ही रही है हमारी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें प्याज की पकौड़ियाँ डालना। अब यहाँ हमारी करी बनके रेडी है और ये है हमारी करी का फाइनल लुक। तो यहाँ मेरी करी और खिचड़ी दोनों बनके तैयार हो चुकी है और सोनू के पापा भी ड्यूटी से आ चुके थे। तो मैं घर में रोटी बनाती हूँ और बस फिर खाना।